Friends, good evening. This is Sanjay Agarwal. I'm joined by Dr. Mala Kapoor. So, we have this cultural event, I would say, and ma'am is you're a writer and a shair. I'm educationist. You're I have an schools. educationist. Okay. Yes, and I write too. You write too. I'll put it that way. Okay, so you could tell something about your life journey. Yes, I hail from a family of freedom fighters and educationists. My mother was in education. She participated in 26 January parade twice in 1954 and 55. And my father was a doctor, a physician. I was the best all-rounder in college always. Sports, hockey state team, car driving, car rally driver, skydiver. So I have done a lot many. I used to sing. I have learned Kathak for 15 years. And I used to write poetry in Hindi, or when I grew up, I used to sing ghazals of all the big shair and big singers, Ghulam Ali Sahab, Mehdi Hasan Sahab, Farida Khanum जी, और इस तरह से सभी की गज़लें गाते गाते ही मैं बड़ी हुई हूँ. तो उर्दू में दखल था, इट्स नॉट न्यू टू मी. तो जब कोई भी मैं गज़ल गाती थी तो सभी सुनने वाले पूछते भी थे कि इसके क्या मायने हैं. सो आई नेवर सैंग इफ आई डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ इट. तो एक हमें आप थोड़ी सी पीस ज़रूर. एक उसको लोग सुनने आते हैं और मैंने तो 14 होठों पे तबस्सुम कौन धरे, आँखों को भी दरिया कौन करे. होठों पे तबस्सुम कौन धरे, आँखों को भी दरिया कौन करे. किस्मत ने जिसे है दूर किया, किस्मत ने जिसे है दूर किया, उस शख्स को अपना कौन करे. होठों पे तबस्सुम कौन करे. हर हाल में हंसते रहना है, हर गम को भुलाते जाना है. हर हाल में हंसते रहना है, हर गम को भुलाते जाना है. आहों की सदाओं के जरिए, आहों की सदाओं के जरिए, रुसवाई का सौदा कौन करे. होठों पे तबस्सुम कौन धरे, आँखों को भी दरिया कौन करे. सब ताली हो जाए. आपसे एक गुजारिश थी कि हिंदी में थोड़ा सा अपना परिचय दे देंगे. हाँ बिल्कुल. मैं डॉक्टर माला कपूर गौहर, और मैं एजुकेशन से हूँ. गाजियाबाद में मेरे स्कूल हैं, सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल. 40 साल हो गए हैं, और मैं मल्टी टैलेंटेड थी. हमेशा से ही बहुमुखी प्रतिभा धनी थी. ईश्वर ने मुझे अता की है वो खुशी जो मैंने बहुत झोली भर भर के ली है, उनकी दुआएं. सो मैं गाजियाबाद से हूँ, और ये गाजियाबाद में स्कूल के हॉल में एक गोष्ठी हर महीने होती है, जिसमें करीब 70-80 लोग अपनी मर्जी से आते हैं, और जिसमें कम से कम 30-40 पढ़ने वाले होते हैं, कभी भी शायर भी. लेकिन जो श्रोता है वो हमारी जीत है, क्योंकि श्रोता जब बढ़ेंगे तभी बात बनेगी. बिकॉज आर्टिस्ट शाइन्स इन द रेडियंस ऑफ ऑडियंस. सो जब तक लोगों में शौक नहीं पड़ेगा और हम उस जज्बे को पैदा नहीं करेंगे कि लड़ाई झगड़े और इस सब की दुनिया के आगे भी तसव्वुर कीजिए, और उस तसव्वुर में जिए कि दुनिया बहुत खूबसूरत है. जितना ज़्यादा हम प्यार से जी सकें उतना ही खूबसूरत होगा. मैं बोलूँगा कि आप एक बहुत खूबी आपकी शख्सियत है, और क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप हॉकी फिर कार रैली में, तो थोड़ा सा उसका भी बता दीजिए. कहाँ पे आपने हॉकी कॉलेज में स्टार्ट की मैंने. यस, और मैंने 25th NCC का जो एनिवर्सरी थी उसमें पार्टिसिपेट किया. वो आगरा में हुई थी, इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट था. और मैंने गुरु ध्यानचंद जी से भी सीखा है, कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू जी से भी सीखा है. मेरे जो सर थे प्राणनाथ शर्मा जी और भाटिया सर मेरठ से आते थे. मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि सुधा चौधरी और प्रेम माया, सुधा चौधरी मेरठ से,
और प्रेम माया गोरखपुर से थी, वो मेरे साथ मेरी टीम में थी। मेरी चूँकि शादी हो गई 77 में और वो लोग जर्मनी चली गई, म्यूनिख गई थी वो ओलंपिक्स खेलने, तो मैं उस दिन बहुत रोई थी कि मैंने ये मिस किया एक अपॉर्चुनिटी। मैं राइट आउट खेलती थी, स्प्रिंटर थी, चैंपियन थी हमेशा से, थ्रोज बहुत करती थी। तो इस तरह से कॉलेज में जो भी कुछ होता था मुझे करना ही होता था, चाहे वो कविता पाठ हो या स्वयं रचित कविता हो या कुकिंग का हो या डिबेट हो, कुछ भी हो मुझे करना है। और आपका जो रैली का भी थोड़ा सा बताएंगे। Yes, ये आई वॉज ऑलवेज अ वेरी गुड ड्राइवर, मुझे बहुत अच्छा लगता था ड्राइव करने में। सो जिप्सी नहीं नहीं नहीं, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, सो कोई भी गाड़ी हो। हम इनोवा लेके गए थे स्पीति वैली, 12 लड़कियां, सो दैट वाज ऑल विमेन सेल्फ ड्राइविंग एक्सपीडिशन। It was in 1917. We did 1100 kilometers in 10 days and we have been through very treacherous roads. बहुत जोखिम भरी सड़कें थी वो। अब तो वो अटल टनल बन गई है तो वो काफ़ी दूरी जो है दिक्कत थी वो कम हो गई, लेकिन इसमें मज़ा नहीं है। जो उसमें मज़ा था, स्मूथ रोड पे गाड़ी चलाने का कोई मज़ा नहीं है। ऑफ रोडिंग करते फिर मैं उसके बाद किर्गिस्तान गई, वहाँ भी मैंने ग्रुप में 24 का ग्रुप था, 12-14 गाड़ियाँ थी, वहाँ भी हमने ड्राइव किया। फिर TSD रैली होती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सो उसमें मेरे साथ मेरी नेविगेटर थी प्रतिभा सिंह, बेंगलोर से वो आती थी और वो नेविगेटर थी एंड आई वाज द ड्राइवर। तो हमने 3 रैली बराबर जीती 2018 में, एक के बाद एक, ग्रेटर नोएडा से भरतपुर और रिटर्न, जिसके हमने 3 प्राइजेस जीते। उसमें वेटरन भी जीता और ऑल वुमेन भी जीता और हम ओवरऑल 3rd आए। उसके बाद जो रैली हुई वो दिल्ली चंडीगढ़ थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रैली कराई थी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रैली करवाई थी। सो उसमें हम लोग फर्स्ट आए थे और हमें 1.5 लाख रुपए का इनाम मिला था, जिसको देने के लिए किरण खेर जी आई थी जो बहुत मशहूर अदाकारा है। उसके बाद दिल्ली, देहरादून से चंडीगढ़ ये रैली हुई जो PhD चैम्बर ने कराई थी, तो उसमें भी हम फर्स्ट आए। वहाँ पर विद्युत जामवाल हमें ऑनर करने के लिए आए थे, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद थोड़ा रुक गया क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ रोक दिया था। आई थिंक आपकी जो हम लोग ने लाइफ की जर्नी की जानकारी आपने दी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको रीलिव करें। Thank you so much. आपके जो फ्रेंड्स हैं जर्मनी, उनको भी बुलाइए भारत, बिल्कुल, एंड वो सारे रूट में इस बार फिर ड्राइव से चलेंगे। चाय पियेंगे चल के हम लोग, अलग से चाय पियेंगे। वो जो है स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स में वो ऑफिसर हैं, दिल्ली में रिटायर हो चुकी है आप लोग, बिकॉज आई एम आल्सो द सेम एज, सो आई एम 1958 born, आई विल बी 67 in 2 months। मैंने भी बारादरी की फाउंडर है जी तो ये अदब की बारादरी क्या है उसके बारे में कुछ जी, ये देखिए कई बार क्या होता है कि हम दोनों को ही साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, जिनके दिल में खुलापन नहीं है, बहुत क्या कह लीजिए कट्टरपंथी जिन्हें आप कह सकते हैं। दे आर डाई हार्ड कि नहीं हिंदी है तो हिंदी है, जो कि वो एक आगे बढ़ने का उसका शायद हो सकता है, लेकिन ज़माना इसको मानने को, बच्चे मानने को तैयार नहीं होंगे। कुछ ऐसा कहना कि जिसमें आप मनाते ही चले जाएं सबको, तो वो भी एक टाइम वेस्टेज वाली बात है। मैं क्योंकि एजुकेशन में हूँ, मैं मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानती हूँ। वो भाषा जो सबको समझ आए, वो प्यार की भाषा हो, जिससे आप अपने दिल की बात नहीं पहुँचा सकें। कबीरदास जी ने भी कहा था, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, प्यार से बोले तो सबको समझ आएगी। मानव धर्म जो है सबसे बिल्कुल बिल्कुल सबसे इंसान को से फॉलो एब्सोल्युटली। तो आई थिंक शुक्रिया, और आपने जो हमारे लिए हमें वो आपने जो पेश किया बहुत उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।